Hello student, I am your best teacher Poonam Singh. Today I will teach you eye, nose, lips and ears study के बारे में हम आपको बताएंगे। आप ये रिवीजन के लिए हम आपको बताते हैं। सिर कैसे मनुष्य के शरीर में सबसे मुख्य भाग उसका सिर होता है। तो सिर मनुष्य का सिर से थोड़ी तक का भाग अंडाकार होता है। मनुष्य का सिर यानी पूरा चेहरा जो होता है वो अंडे आकार का होता है। बच्चों इस तरह से आकार बन जाता है। यानी अब इसे हम बनाने के लिए बच्चों इसके भाग करते हैं, इसे बांट लेते हैं तो हमें यह फिगर बनाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले भाग में हम क्या बताइए, जैसे पूरे मनुष्य का फिगर पूरा जो होता है बच्चों इस तरह से बांट लेते हैं। यह बीचों बीच से बट गया। सबसे पहले भाग में सिर, दूसरे भाग में उसका सिर और थोड़ी यहाँ से यहाँ तक का भाग चेहरे का होता है। दूसरा कंधे का होता है। चार, पाँच, ये 6, 7, ये 7 यहाँ पर मनुष्य के शरीर का पैर का आकार होता है। इसमें ये मनुष्य के शरीर के पैर होते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या करते हैं, हम चेहरे का आकार बनाते हैं। फिर यहाँ से कंधे का आकार बच्चों बनता है। देखिए पहले में चेहरा, दूसरे में कंधा बनाते हैं। फिर हम इसी तरह से शरीर के आकार को बनाते हैं। अब इसी में बच्चों हम क्या करते हैं, हाथ का भी चित्रण कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप हाथ बना लेंगे। यह आपका मनुष्य के शरीर का अंग है। इस तरह से हम इस फिगर को बनाएंगे। यहाँ पर हाथ का चित्रण यह हाथ का चित्रण हो गया बच्चों। अब हम इसके दूसरे भाग में यहाँ क्या है, सीने का उसकी चित्रण रहता है। फिर हम यहीं से इसके तीसरे और चौथे भाग में इसकी कमर यानी हिप्स होती है। फिर यहाँ से हम इसके यहाँ से अब यहाँ से इसका पैर बना लेते हैं बच्चों। ये पैर का हिस्सा बन जाता है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम मनुष्य की आकृति का चित्रण करते हैं। यह 7.5 भाग में बनाया जाता है। इसके 7.5 भाग हो जाते हैं। अब हम आपको चेहरे के भाग करना बता रहे हैं। चेहरे को भी बीच से अंडे आकार में बनाते हैं और उसको बीच से बराबर भागों में बांट लेते हैं। पहला और दूसरा, तीसरा, इसे 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। 1, 2, 3, 4। पहले में बच्चों क्या करते हैं, आँख बाल का चित्रण होता है। ये 1, 2, 3, 4 भाग इसके हमने कर लिए बच्चों। अब इसका जो दूसरा यहाँ पर इसका माथा है के बाद जो इसके सामने इसका मत्था आता है
फिर यहाँ पर इसकी इस माथे की लाइन होगी, इसकी इस सेकेंड पोर्शन में होती है। थर्ड पोर्शन में इसकी आईज बनाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बच्चों बन जाती है, इसकी आईज बन जाती है। थर्ड पार्ट में आ जाती है। और फिर बच्चों हम इसकी नोज इस हिस्से में बनाते हैं। यह इसका हिस्सा नोज लिप्स फोर्थ पार्ट में बनाते हैं। यानी इसका जो लिप्स होता है वह इस चौथे हिस्से में, यानी इस चौथे भाग में इसके लिप्स बनते हैं। अब बच्चों आपको यह पता चल गया कि चेहरे के किस भाग में इसके बाल होते हैं, किस भाग में इसके कान होते हैं। अब इसी भाग में आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग कान का हो जाता है। इस तरह से हम कान का चित्रण करते हैं। ये बाल का चित्रण हो गया। और इस कान के शीर्ष से हम इसकी गर्दन निकालते हैं। ये बच्चों स्त्री और पुरुष दोनों का चित्रण एक जैसा ही बनता है। इसे चेहरे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार भाग में इसे विभाजित कर देते हैं। तो बच्चों मनुष्य का सिर से ठोड़ी तक का भाग अंडाकार होता है। सिर से ठोड़ी तक का भाग अंडाकार होता है। अतः मनुष्य का चेहरा बनाने के लिए एक अंडाकार आकृति बनाते हैं। यदि इस आकृति के बीच में एक सीधी रेखा खींच दी जाए और रेखा को चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो पहले भाग में सिर का हिस्सा होता है, पहले भाग में सिर का हिस्सा होता है, दूसरा भाग माथा होता है, तीसरे भाग का भाग नाक का होता है, तीसरे भाग में आपकी नाक बन जाती है। यह नाक आपकी तीसरे भाग में बनती है। और चौथा भाग ठोड़ी का होता है। चेहरे के बिल्कुल बीचों बीच आंखें बनाई जाती हैं। बीचों बीच आंखें बनाई जाती हैं। नाक के दोनों ओर की आंखें एक सीध में बराबर होती हैं। नाक के दोनों ओर की आंखें एक सीध में बराबर होती हैं। नाक और माथा बिल्कुल बराबर बराबर होता है। यानी ये चीज और ये चीज दोनों की बराबर बराबर होती है। नाक चेहरे के चौथाई हिस्से में होती है। इस चौथाई हिस्से में यहाँ पर नाक हो जाती है। नाक की चौड़ाई के किनारों की सीध में आंखें आरंभ होती हैं। चौड़ाई के किनारों के सीध में आंखें बनाना शुरू करते हैं। चेहरे पर नाक के नीचे की ओर होठ होते हैं। नाक के नीचे की ओर होठ होते हैं। ये नाक की चौड़ाई से बाहर निकलते हैं। यानी इस चौड़ाई से होठ क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। होठ इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। बच्चों कान देखिए किस तरह से होते हैं। कान किसी चित्र में व्यक्ति विशेष की झलक लाने में विशेष महत्व रखता है। कान की लौ प्रत्येक मनुष्य में भिन्नता लिए होती है। कान की सीमा रेखा में स्पष्ट रूप से 5 जोड़ सकते हैं। कान का कोई सही माप या अनुपात नहीं किया जा सकता। कान की लंबाई चौड़ाई प्रत्येक मनुष्य में भिन्नता लिए होती है। कान के लिए भौं की सीध में रेखा खींचिए। इसके सीध में ये रेखा खींची जाती है। भौं के बीच के सीध में रेखा खींचते हैं। यहाँ कान ऊपरी भाग होगा। यहाँ कान का ऊपरी भाग होगा। प्रायः छात्र कान को अधिक महत्वपूर्ण समझकर सतर्कता से निरीक्षण नहीं करते।
हमने आपको यह बताया। यह बच्चों आपका लिप्स, आईज, नोज और हेयर सारी चीजें इस आकार में आपको बनाना हमने बताया। इसे समझ लीजिए आपको सारा बनाने का तरीका पता चल जाएगा। यह पहले हिस्से में बाल, दूसरे हिस्से में आंखें, तीसरे हिस्से में ये जो यहाँ से यहाँ तक का है इसमें नाक बनाते हैं, और चौथे हिस्से में इसका लिप्स रहता है। इस तरह से आप चेहरे की आकृति को बनाते हैं और इस हिस्से में इसका कान बनता है। यह तीसरे हिस्से में होता है। इस तरह से बच्चों आप फिगर बनाएंगे, आपको इस तरह से समझ में आएगा। हम अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे, रिवीजन दूसरा चैप्टर आपको बताएंगे।